So today we are going to explain the episode 1 of the Hawkeye web series. So episode 1 की स्टार्टिंग में 2012 का समय दिखाया जाता है जब न्यूयॉर्क पे हमला होने वाला था एंड इस 2012 में ही एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी रिलीज हुई थी। नेक्स्ट बिशॉप फैमिली को दिखाया जाता है जहां एलिनोर एंड डेरेक भी शॉप में झगड़ा हो रहा था उनके पेंट हाउस को बेचने के लिए एज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। बट डेरेक ये पेंट हाउस बेचना नहीं चाहता था। अब उनकी बेटी केट बिशॉप उनकी ये आर्गुमेंट छुपकर सुन लेती है एंड उसके पेरेंट्स को ये पता भी चल जाता है। डेरेक केट को समझाने जाता है। अब डेरेक केट को कहता है कि वो उस पर कोई भी खतरा नहीं आने देगा। नेक्स्ट सीन में एलिनोर अपनी बेटी के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए केट अपने रूम में चेकर्स लाने जाती है। तभी न्यूयॉर्क में हमला होता है चिट्टोरी आर्मी का। केट देखती है अपनी फेवरेट हॉकाई AKA क्लिंट बार्टन को। एलिनोर केट को लेकर भागती है एंड उनका घर पूरी तरह तबाह हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डेरेक की मौत हो चुकी थी एंड केट अपने मॉम से बो एंड एरो मांगती है। देन आती है इस वेब सीरीज की इंट्रो के बाद छोटी केट जो अब बड़ी हो चुकी थी वो अपने कॉलेज के दोस्तों से शर्त लगाती है कि वो चर्च के बेल को बो से हिट कर देगी। केट को माउंटेन क्लाइंबिंग करना भी आता था एंड जब वो बेल पे बो से हिट करती है तो बेल टावर टूट जाता है एंड केट पकड़ी जाती है। देन क्रिसमस का टाइम दिखाया जाता है एंड हॉकाई अपने बच्चों के साथ एक शो देखने आया था जो कि एवेंजर्स के बारे में था। हॉकाई ब्लैक विडो को मिस कर रहा था। हॉकाई वॉशरूम में था एंड उससे एक आदमी सेल्फी के लिए परेशान कर रहा था। हॉकाई एक क्लिंट की बेटी लायला बाहर आके उसे कंसोल कर रही थी। नेक्स्ट सीन में अब सब घर जाते हैं। केट अपनी मॉम एलिनोर से मिलने आती है न्यूयॉर्क में। एलिनोर एक चैरिटी ऑक्शन में जा रही थी एंड उसे केट की बेल टावर की करतूत का भी पता चल जाता है एंड वो उसे बहुत डांटती है। एलिनोर उसे उसके साथ पार्टी में जाने के लिए कहती है एंड केट एलिनोर को बताती है कि उसने अगेन एक मेडल जीता है US मार्शल चैंपियनशिप में एंड यहाँ हमें पता चलता है कि केट ने 15 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट जीता था। केट एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। केट घर पे स्वॉर्ड्स देख के थोड़ा सा सरप्राइज भी हो जाती है। वो अपने मॉम से स्वॉर्ड के बारे में पूछती है कि वहाँ एलिनोर का बॉयफ्रेंड जैक आ जाता है एंड देन दोनों मिलके पार्टी में चले जाते हैं। एलिनोर केट को भी आने को कहती है। दूसरी ओर क्लिंट अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। देन क्लिंट की वाइफ लॉरा कॉल करती है जो कि अभी अपने घर पे है। अब 6 डेज आफ्टर क्रिसमस आने वाली थी एंड क्लिंट अपने फैमिली के साथ क्रिसमस की बहुत सारे प्लान्स करता है। दूसरी ओर केट पार्टी में आती है एंड केट जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नेक्स्ट सीन में केट को अरमान डुकेन नाम के एक आदमी से एलिनोर एंड जैक की एंगेजमेंट का पता चलता है। केट बहुत ही सरप्राइज हो जाती है एंड उसके साथ दुखी भी। केट एलिनोर से मिलती है एंड एंगेजमेंट की बात करती है। केट अपने डैड की जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। दैट्स वाई वो बहुत ही दुखी हो जाती है। अब केट देखती है कि अरमान एलिनोर को धमका रहा था तो केट ये धमकाने वाली बात एलिनोर से पूछती है बट एलिनोर इसे इग्नोर कर देती है। केट अरमान का पीछा करती है एंड पीछा करते करते नीचे एक सीक्रेट ऑक्शन रूम में पहुंचती है जहां अरमान एंड जैक दोनों ही थे। अरमान एलिनोर के ऊपर किसी बात से गुस्सा था। ऑक्शन स्टार्ट होता है एंड चीजें बिकनी भी स्टार्ट हो जाती है। केट बस पकड़ी ही जाने वाली थी एज उस ऑक्शन के कैटरिंग मैनेजर गैरी केट से सवाल पूछ रहा था कि उसको यहाँ किसने बुलाया था। अब एक आर्टिफैक्ट में रॉनिन का स्वॉर्ड भी था जिसको लेने के लिए अरमान एंड जैक दोनों ही बोली लगाते हैं बट फाइनली अरमान $475,000 में स्वॉर्ड को खरीद लेता है एंड रॉनिन की सूट की बोली लगने जा रही थी कि तभी एक एक्सप्लोजन होता है एंड मौका देख के जैक रॉनिन का स्वॉर्ड चुरा लेता है। इस एक्सप्लोजन के पीछे थे ट्रैक सूट माफियाज जो ऑक्शंस की आर्टिफैक्ट को चुराने आए थे। अब केट रॉनिन का सूट पहनकर ट्रैक सूट माफियाज के साथ लड़ाई करती है। केट बहुत ही काबिलियत से उनसे लड़ती है। दूसरी ओर केट की मॉम एलिनोर केट के लिए परेशान हो रही थी। अब ट्रैकसूट माफिया में से एक माफिया को डॉग परेशान कर रहा था। केट उस माफिया को एक किक देती है एंड उस डॉग का पीछा करती है। अब वो डॉग ट्रैफिक के बीच पहुंच गया था बट केट उसे सेव कर लेती है एंड पुलिस वहां पहुंच जाती है। दूसरी ओर टीवी में क्लिंट ये रॉनिन वाले न्यूज देखता है। एक्चुअली ये रॉनिन और कोई नहीं क्लिंट ही था एंड क्लिंट AKA हॉकाई ही रॉनिन है ये किसी को पता नहीं था। दैट्स वाई ये न्यूज उसका ध्यान खींचती है। दूसरी ओर केट अपने घर में आती है उस डॉग को लेकर। डॉग को पिज्जा देकर उसे रूम में लॉक करके केट अरमान के घर पहुंचती है।
वो अरमान के घर पे अरमान का नाम का प्रिंट किया गया कैंडीज देखती है एंड एक शॉकिंग न्यूज पता चलता है कि अरमान का किसी ने मर्डर कर दिया है। अरमान की मेड आती है एंड केट वहाँ से भागती है, बट भागते वक्त केट की मुलाकात होती है ट्रैक सूट माफियाज के साथ एंड अगेन केट एंड ट्रैक सूट माफियाज की लड़ाई होती है। बट इस बार ये ट्रैक सूट माफियाज केट पर भारी पड़ते हैं, तो केट को बचाने आता है द वन एंड ओनली हॉकआई। हॉकआई केट को पंच मारने जाता है कि उसे पता चल जाता है कि ये एक लड़की है एंड यहाँ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सो एपिसोड 2 का टाइटल है हाइड एंड सीक। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में केट की मुलाकात होती है उसकी इंस्पिरेशन हॉकआई के साथ। हॉकआई सूट के लिए कंसर्न था, एज सबको ये सूट कौन पहनता था पता था, बट सूट के अंदर का रियल इंसान कौन है ये नहीं पता था। हॉकआई अब केट को घर छोड़ता है। घर पहुंचते ही वो डॉग वहाँ आराम से पड़ा हुआ था। केट हॉकआई को ये बताती है कि ये रॉनिन वाला सूट उसे एक इलीगल नीलामी से मिला है। अब केट अपने बो पे हॉकआई का ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। हॉकआई उसे कहता है कि उस पर जिन्होंने हमला किया था वो ट्रैक सूट माफियाज थे। केट कहती है कि उनमें से किसी ने अरमान को मारा है, जो कि एलिनोर का फियांसे जैक का अंकल था। हॉकआई टेंशन में था, अगर किसी ने केट को इस सूट में देख लिया तो रॉनिन का दुश्मन उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसे रॉनिन समझकर। ट्रैक सूट माफिया रॉनिन के दुश्मनों में से एक दुश्मन था। अब केट के घर में ट्रैक सूट माफियाज के लोग हमला कर देते हैं एंड उन्हें केट का नाम भी पता था। अब केट के घर में आग लग गई थी, एज ट्रैक सूट माफियाज ने ही उसके घर में आग लगाया था। अब हॉकआई केट एंड डॉग को लेकर सूट को और केट के घर पे ही छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब हॉकआई कुछ मेडिसिन खरीदता है एंड केट बहुत ही एक्साइटेड थी, एज उसे लगता है कि अब उसे भी एवेंजर्स जैसे एडवेंचर देखने को मिलेंगे। बट हॉकआई टेंस था उसके लिए, क्योंकि केट ने रॉनिन की सूट पहनकर बहुत ही गड़बड़ कर दिया था। अब केट हॉकआई को उसके आंटी के घर में ले जाती है, जो कि कुछ दिनों के लिए फ्लोरिडा गई थी। अब हॉकआई केट को उसके आंटी के घर पे रख के केट के घर जाता है सूट को वापस हासिल करने, बट केट के घर में पुलिस एंड फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी थी। सो हॉकआई एक फायरमैन का सूट पहनकर घर पे जाता है सूट ढूंढने, बट उसे वहाँ सूट नहीं मिलता। अब केट की मॉम एलिनोर उसे कॉल करती है एंड केट एलिनोर को उस इलीगल ऑक्शन के बारे में बताती है, बट एलिनोर को उस इलीगल ऑक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हॉकआई अब केट के जख्म को ठीक से बैंडेड कर देता है। हॉकआई थोड़ा सा परेशान था शूट ना मिलने की वजह से। अब हॉकआई गूगल में NYC लार्पर सर्च करता है एंड ये NYC लार्पर से कॉस्ट्यूम पार्टी थी, जहाँ पर लोग वेरियस टाइप्स के कॉस्ट्यूम पहनते थे एंड उसे शूट के बारे में पता भी चल जाता है, जो कि ग्रिल्स नामक एक इंसान के पास था। अब नेक्स्ट डे हॉकआई उसके बच्चे को कार में बैठा रहा था एयरपोर्ट जाने के लिए। अब हॉकआई एक क्लिंट वापस नहीं जा सकता था, इस सूट की वजह से बहुत ही मेस हो गया था, जो उसे ही ठीक करना पड़ेगा। लाइला क्लिंट से प्रॉमिस करने कहती है कि वो सब अब इस क्रिसमस को साथ मनाएंगे। क्लिंट उसे प्रॉमिस भी करता है एंड एक हार्ट वार्मिंग गुड बाय कहता है। अब केट के घर पे क्लिंट आता है एंड वो दोनों टीवी में देखते हैं कि अरमान की मौत का जिम्मेदार रॉनिन को ठहराया जा रहा था एंड यहाँ पर एक बड़ा मेस हो जाता है। केट बाहर जाना चाहती थी, बट क्लिंट उसे घर में रहने को कहता है, बट केट कहती है कि उसकी मॉम की एक सिक्योरिटी कंपनी है एंड वो जगह ज्यादा सेफ है उसके लिए। नेक्स्ट सीन में क्लिंट उसे उसके मॉम के ऑफिस छोड़ देता है एंड रास्ते में क्लिंट बताता है कि उसके एक कान में मशीन लगा हुआ है, बट वो अपने कान खराब होने वाला एक्सपीरियंस केट के साथ शेयर नहीं करता। क्लिंट क्रिसमस में अपने घर जाना चाहता था, जिस वजह से वो इस सूट वाले मेस को जल्दी ही क्लियर करना चाहता था। क्लिंट अब सेफली केट को उसके मॉम के ऑफिस के बाहर छोड़ देता है। क्लिंट अब केट का नंबर ले लेता है इमरजेंसी के लिए। अब केट ऑफिस जाती है एंड वहाँ जैक भी था। केट जैक से बहुत चिढ़ रही थी एंड एलिनोर उसे जैक के साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब क्लिंट NYC लार्पर्स की कॉस्ट्यूम पार्टी में पहुंचता है, बट जैसे ही क्लिंट सूट पहने ग्रिल्स को देखकर उसके पास जाता है तो एक लड़की उसे रोकती है एंड उसे कहती है कि उसे भी एक कैरेक्टर बन के इस पार्टी में हिस्सा लेना होगा एंड झूठ मूठ की लड़ाई करनी होगी। एंड सब उस पार्टी में सच में फेक फाइटिंग ड्रामा कर रहे थे। अब क्लिंट को भी इस फाइटिंग ड्रामा में इंक्लूड होना पड़ता है उस सूट के लिए एंड इट वाज वेरी फनी, एज सब वहाँ फेक फाइटिंग सीक्वेंस खेल रहे थे एंड क्लिंट को भी एक एक करके सबको दूर करके ग्रिल्स के पास पहुँचना पड़ता है। क्लिंट ग्रिल्स से सूट मांगता है, बट ग्रिल्स एक डिमांड करता है, वो हॉकआई को तभी सूट देगा जब वो इस फाइटिंग ड्रामे में हॉकआई को हरा देगा।
अब हॉकाई को ना चाहते हुए उसकी ये डिमांड शूट के लिए मानना पड़ता है। अब एक पुलिस ऑफिसर केट को कॉल करते हैं एंड केट को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं तहकीकात के लिए, एज उसके घर में आग लग गई थी। तो इस सिलसिले में वो ऑफिसर केट से बात करना चाहते थे। अब क्लिंट को ग्रिल से हारने का नाटक करना पड़ता है एंड वह सभी इसका मजा लेते हैं। ग्रिल्स अब फाइनली क्लिंट को शूट दे देता है। लॉरा को अब क्लिंट कॉल करता है एंड वो दोनों परेशान थे एज लायला को क्लिंट ने प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस वो साथ ही मनाएंगे, बट लॉरा कहती है कि उसके पास अभी भी 5 डेज है प्रॉमिस निभाने के लिए, एज क्रिसमस आने में सिर्फ 5 डेज ही बाकी रह गए थे। अब केट, जैक एंड एलेनोर एक साथ डिनर कर रहे थे। केट जैक के ऊपर डाउट कर रही थी एज उसे लगता था कि जैक के पास कोई गलत मोटिव है उसकी मॉम से शादी करने के लिए। अब केट जैक को उसके साथ फेंसिंग खेलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में कैट एंड जेक फेंसिंग खेल रहे थे, बट जैक जानबूझकर केट से हार रहा था, बट फाइनली जैक अपने पैतरे से केट की स्वॉर्ड को गिरा देता है। केट बहुत गुस्सा हो जाती है एज उसे लग रहा था कि जैक कुछ छिपा रहा है एंड वो ये बात अपने मॉम से भी कहती है, बट एलिनर उसे इन सब इन्वेस्टिगेशन से दूर रहने कहती है एज वो उसे कुछ होते हुए नहीं देख सकती थी। एलिनर उसे समझाती है जैक से माफी मांगने के लिए। अब जैक उसे एक कैंडी देता है जो कि अरमान के घर में भी था, एज अरमान का नाम उस कैंडी में प्रिंट किया हुआ था, बट केट इसे देखकर वहां से चली जाती है एंड अपने मॉम से कहती है कि वो उससे बाद में बात करेगी। अब हॉकाई खुद को इंटेंशनली ट्रैक सूट माफिया से किडनैप करवाता है। कैट भी बाहर आकर हॉकाई की लोकेशन का पता लगाती है। हॉकाई से ट्रैक सूट माफियास कहते हैं कि केट बिशॉफ ही उस रॉनिन के कॉस्ट्यूम के पीछे है एंड उन्हें केट एक बॉय लगता है कि हालांकि केट एक गर्ल थी। हॉकाई अब ट्रैक सूट माफियास के बॉस से मिलना चाहता है। अब केट वहां पहुंच जाती है कच्चे हीरो की वेस में। अब केट एंड क्लिंट को वो लोग एक राइड से बांध देते हैं। अब उनमें से एक आदमी जाके एक औरत को कहता है कि वी हैव देम बोथ, मीन्स उन्होंने केट एंड क्लिंट को पकड़ लिया है एंड यहाँ एपिसोड 2 एंड हो जाती है विद लॉट ऑफ सस्पेंस फॉर एपिसोड 3। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट पे बताएं आप कौन सी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।